बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि दो लोग अरबी में कैसे आपस में बातें किया करते हैं। जैसे हम जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हाल पूछते हैं कैफ़ अंत या कैफ़क, यानी आप कैसे हैं। तो सामने वाला कहता है मैं अच्छा हूँ। ऐसा हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं, लेकिन अरबी में कहना होगा तो कहेंगे अना ज़ैन या अना कोइस, यानी मैं अच्छा हूँ। अना का मतलब मैं और ज़ैन का मतलब अच्छा होता है। फिर अना का मतलब मैं और कोइस का मतलब अच्छा होता है। तो अना ज़ैन या अना कोइस दोनों में से किसी एक जुमले को आप बोल सकते हैं जिसका मतलब होता है मैं अच्छा हूँ। इसके साथ साथ आदमी अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल सकता है और बोलते हैं कि अना ज़ैन अल्हम्दुलिल्लाह या अना कोइस अल्हम्दुलिल्लाह। अना ज़ैन या अना कोइस कहने के तुरंत बाद आदमी कहता है और आप कैसे हैं, यानी हम जिससे हाल चाल पूछते हैं वो आदमी अपना हाल बताने के बाद फिर हमारे हाल को पूछता है कि और आप कैसे हैं। तो अरबी में कहेंगे वह अंत कैफ़। वह का मतलब और होता है, आप का मतलब आपको अरबी में अंत कहते हैं और कैसे को अरबी में कैफ़ कहते हैं। तो कहना हो और आप कैसे हैं तो अरबी में कह सकते हैं वह अंत कैफ़, यानी और आप कैसे हैं। तो दोस्तों, जब दोनों आदमी अपने अपने हाल चाल बयान कर देते हैं और अगर पहचान वाले होते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कहते हैं बहुत दिनों के बाद आज हम मिले हैं। बहुत दिनों के बाद आज हम मिले हैं, इसको अरबी में कहना होगा तो कहेंगे अल-यौम हस्सलना वाजिद यौम बाद। अल-यौम यानी आज, हस्सलना यानी हम मिले हैं। हस्सल का मतलब मिलना होता है और इसमें जो ना आपको दिख रहा है यानी हस्सलना का मतलब होता है हम मिले हैं। वाजिद यानी बहुत, यौम का मतलब दिन और बाद यानी बहुत दिनों बाद कहना होगा तो कहेंगे वाजिद यौम बाद, यानी बहुत दिनों के बाद आज हम मिले हैं। तो अरबी में कह सकते हैं अल-यौम हस्सलना वाजिद यौम बाद। दोस्तों, अगर हमको हिंदी में कहना हो तुम शायद भूल गए हो, अरबी में कहेंगे मुमकिन अंत इंसा। मुमकिन कहते हैं शायद को, अंत कहते हैं तुमको और भूलने को अरबी में इंसा कहते हैं। तो कहना हो तुम शायद भूल गए हो, अरबी में कह सकते हैं मुमकिन अंत इंसा। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि 2 दिन पहले हम पार्क में मिले थे। 2 दिन पहले हम पार्क में मिले थे। अब 2 दिन पहले हम पार्क में मिले थे, रेलवे स्टेशन पे मिले थे, बस स्टैंड पे मिले थे या किसी के घर पे मिले थे। जो बोलना होगा आप यहाँ पे लगा करके बोल सकते हैं। पार्क के जगह पे जगह का नाम बदल सकते हैं। जैसे हस्सलना यानी हम मिले थे, फ़ी हदीका यानी पार्क में, गबल यानी पहले, इत्नैन यौम यानी 2 दिन। ठीक है, तो कहना होगा कि 2 दिन पहले हम पार्क में मिले थे, अरबी में कहेंगे हस्सलना फ़ी हदीका गबल इत्नैन यौम। हस्सल कहते हैं मिलने को और ना का मतलब हम होता है, तो हम कहेंगे हस्सलना मतलब हम मिले, फ़ी मतलब में, हदीका कहते हैं गार्डन को, पार्क को या बागीचे को। ठीक, गबल का मतलब होता है पहले, इत्नैन का मतलब होता है 2 और यौम का मतलब होता है दिन। तो कहेंगे 2 दिन पहले हम पार्क में मिले थे, अरबी में कह सकते हैं हस्सलना फ़ी हदीका गबल इत्नैन यौम। दोस्तों, अगर कहना हो मेरे भाई कसम से मैं भूल गया था, जैसे मैंने पीछे जुमले आपको बताए कि आदमी कहता है हम बाद में मिलेंगे, बहुत दिन हो गए मिले हुए, आदमी फिर से कहता है कि तुम भूल गए हो 2 दिन पहले हम पार्क में मिले थे। इस तरीके का अगर वाक़या आपके साथ आते हैं और कहना हो कि कसम से मैं भूल गया था, अरबी में कहेंगे वल्लाह अख़ी अना नसीत।
वल्लाह यानी कसम से, अल्लाह की कसम, वल्लाह यानी कसम से या अल्लाह की कसम, आखी मतलब मेरे भाई, अखू कहते हैं भाई को, और मेरे भाई कहना हो तो कहेंगे आखी यानी मेरे भाई, अना यानी मैं, और नसीत कहते हैं भूलने को। दोस्तों पीछे मैंने इंसा बताया था कि इंसा का मतलब भूलना होता है, तो इंसा का मतलब भी भूलना होता है और नसीत का मतलब भी भूलना होता है। तो दोनों अल्फाज हमने दो जुमले में बतला दिए। आप चाहें तो जिस शब्द को चाहें आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे मैंने एक जुमले में इंसा का इस्तेमाल किया, दूसरे जुमले में नसीत का इस्तेमाल किया। तो कहना हो मेरे भाई कसम से मैं भूल गया था, तो कहेंगे वल्लाह अखी अना नसीत। दोस्तों अगर कहना हो ओके बाबा मैं जा रहा हूँ, ओके बाबा मैं जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये बाबा शब्द जो है अरबी में बाप को बाबा कहते हैं, ठीक है, या अब्बा को भी कहते हैं। जैसे उब का मतलब होता है अब्बा या बाबा, लेकिन ये जो बाबा शब्द है ना, ये किसी को भी आदमी कह देता है। जब से अपने देश में कोई आदमी बूढ़े आदमी को भी बाबा कहता है, अपने बाबा को भी बाबा कहता है, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे दोस्त को भी आदमी बाबा कह देता है, अपना आमिल है उसको कफ़ील बाबा कह देते हैं, या जो आमिल है वो अपने कफ़ील को बाबा कहते हैं। तो ये बाबा शब्द का मतलब कोई ये ना समझे कि बाप को ही कहा गया है, क्योंकि अरबी में जो बाप शब्द होता है ना, वो अरबी में उब होता है, उब का मतलब बाप होता है, ठीक है। तो कहना हो कि ओके बाबा मैं जा रहा हूँ, अरबी में कहेंगे तय्यब बाबा अना रो। तय्यब कहते हैं ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं ओके, हिंदी में कहते हैं ठीक है, अरबी में कहते हैं तय्यब। बाबा यानी मैंने बाप को बतला दिया। मैं जा रहा हूँ कहेंगे अना यानी मैं, और रोह का मतलब जा रहा हूँ। बाबा किसी के भी साथ इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो यहाँ कोई नहीं है, क्यों रुके हैं या किस लिए रुके हैं, अरबी में कहेंगे हिना माफ़ी अहद लेश वक़्फ़। हिना माफ़ी अहद, हिना का मतलब यहाँ या इधर, माफ़ी का मतलब नहीं है, अहद अहद का मतलब कोई, लेश का मतलब क्यों या किस लिए, वक़्फ़ का मतलब रुके हैं। तो कहना हो कि यहाँ कोई नहीं है क्यों रुके हैं, या यहाँ कोई नहीं है किस लिए रुके हैं, अरबी में कह सकते हैं हिना माफ़ी अहद लेश वक़्फ़। लेश वक़्फ़, वक़्फ़ कहते हैं रुकने को, ठहरने को, जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्टॉप। स्टॉप यानी किसी से कहना हो रुको तो कहेंगे वक़्फ़। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो अब चलो मूड ख़राब हो रहा है, मूड ख़राब हो रहा है, हम लोग अपने हिंदी में बोलते हैं ना कि अब चलो मूड ख़राब हो रहा है, या कोई भी बात होता है तो आदमी कहता है मूड ख़राब ना करो, मूड ख़राब हो रहा है, तो अरबी में इसको बोलते हैं यल्ला अलहीन। यल्ला यानी चलो, अलहीन यानी अब। मिजाज कहते हैं, अरबी में मिजाज कहते हैं और हिंदी में हम लोग मूड कहते हैं, मूड। तो मूड को अरबी में मिजाज कहते हैं। ख़राब का मतलब खरबान होता है, ठीक है। ईजी कहते हैं होने को, आने को, कर, ठीक है, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोई चीज़ हो रहा है तो कहते हैं ईजी, ईजी यानी हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम बोलेंगे यल्ला अलहीन मिजाज खरबान ईजी, अब चलो नहीं तो मूड ख़राब हो जाएगा, ऐसे आदमी कहता है। यल्ला अलहीन मिजाज खरबान ईजी यानी अब चलो मूड ख़राब हो रहा है। यल्ला कहते हैं तुरंत चलने को, और अलहीन कहते हैं अब या अभी को, मिजाज कहते हैं मूड को, और खरबान कहते हैं ख़राब को, और ईजी कहते हैं होने को या आने को। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ, अरबी में कह सकते हैं अशान अना मर्रा जौआन। अशान अना मर्रा जौआन। अब इसमें से जिस शब्द को आप चाहें हटा के भी बोल सकते हैं। जैसे कहना हो मैं बहुत भूखा हूँ, कहेंगे अना मर्रा जौआन यानी मैं बहुत भूखा हूँ। वहीं अगर कहना है मैं भूखा हूँ तो मर्रा को भी हटा देंगे और बस बोलेंगे अना जौआन यानी मैं भूखा हूँ। अना का मतलब मैं और जौआन का मतलब भूखा होता है। और क्योंकि का वो अरबी में अशान कहते हैं। तो अगर पूरा जुमला बोलना चाहते हैं क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ, अरबी में कहेंगे अशान अना मर्रा जौआन। अशान अना मर्रा, मर्रा जौआन यानी क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ।
अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, मर्द को अगर बोलना होगा तो कहेंगे जौआन, यानी मर्द के लिए जौआन का इस्तेमाल करेंगे। अगर औरत को बोलना होगा तो औरत बोलेगी जौआना, जौआना। जौआना का मतलब मैं भूखी हूँ। जौआना, अना मर्रा जौआना, यानी मैं बहुत भूखी हूँ। मर्द कहेंगे अना मर्रा जौआन, यानी मैं बहुत भूखा हूँ। हिंदी में कहते हैं बैठो। अब बैठो, बैठूंगा, बैठना, बैठ जा, बैठ जाओ, बैठ गया, बैठा है, ये जितने अल्फाज हैं सब जगह पे बोलेंगे इजलिस। इजलिस का मतलब होता है बैठना। अब जितने मैंने अल्फाज आपको बताए कि बैठो, बैठूंगा, बैठता हूँ, बैठ जा, ये सब जगह पे इजलिस ही बोलेंगे। कहने का मतलब ये कि जो छोटे छोटे शब्द हैं आपको उसे याद करना है। जैसे कहना हो यहाँ बैठना मना है, यहाँ बैठना मना है या इधर बैठना मना है। दोस्तों एग्जाम्पल समझ लीजिए कि जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है नो पार्किंग, मतलब यहाँ पे पार्किंग करना मना है, ठीक है। या यहाँ इधर बाहरी लोगों का आना मना है, या इधर मतलब मना वाला बोर्ड कोई कोई लगा होता है, ठीक है। या कोई आपसे कहता है कि यहाँ बैठना मना है, तो हिंदी में ऐसे ही बोलेगा। लेकिन अरबी में बोलना होगा तो कहेगा हिना इजलिस ममनू, हिना इजलिस ममनू। दोस्तों मैं इस तरीके से समझाता हूँ, बतलाता हूँ कि सबको आसानी होगा सीखने में और समझने में, ठीक है। मैं जो अल्फाज टेढ़ा टेढ़ी करके भी अरबी लोग बोलते हैं मैं उसको सीधा करके बताता हूँ ताकि आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। जब आप बोलना सीख जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसी लफ्ज़ को आदमी वो घुमा करके बोल रहा है, थोड़ा टेढ़ा करके बोल रहा है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ अब कैसे बोलना चाहिए। जैसे हीना, अब हीना को बहुत से लोग हैना बोलते हैं, ठीक है। हैना बोलते हैं, हीना बोलते हैं, हुना बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो असल है वो लिखा है। इजलिस को बहुत से लोग जलास बोलते हैं, जलास बोलते हैं। जलास का मतलब भी बैठना होता है, इजलिस का मतलब भी बैठना होता है। ममनू को बहुत से लोग ममनून बोलते हैं, ठीक है, ममनून, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे जो एकदम एग्जाम्पल में सैंपल में दिया हूँ ये आपको समझना होगा। इसके लिए आपको इस छोटे छोटे शब्दों को याद करना है। जैसे यहाँ या इधर को हिना कहते हैं, बैठना को अरबी में इजलिस कहते हैं, और मना है को अरबी में ममनू कहते हैं। तो कहना होगा यहाँ या इधर बैठना मना है, अरबी में कह सकते हैं हिना इजलिस ममनू या हुना इजलिस ममनू। अगला जुमला लेते हैं। वहीं अगर कहना हो कि वहाँ बैठना मना है, पहले मैं बताया यहाँ बैठना या इधर बैठना मना है, अब ये वहाँ बैठना मना है या उधर बैठना मना है, तो बस यहाँ पे हुनाक का प्रयोग करेंगे। हुनाक का मतलब होता है वहाँ या उधर, और इजलिस का मैंने पीछे बता दिया बैठना, और ममनू का मतलब मना है। तो वहाँ या उधर बैठना मना है अगर कहना हो कह सकते हैं हुनाक इजलिस ममनू। एक जगह में बैठे रहो, एक जगह में बैठे रहो। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि हम लोग हैं कहीं बैठे हैं, कोई आदमी यहाँ से उधर, उधर से उधर, या कोई बच्चा है यहाँ से उधर उठ कर उधर जाता है, उधर जाता है, तो आदमी कहता है ना कि एक जगह बैठे रहो, हैं। तो अरबी में कैसे कहेंगे, कहेंगे वाहिद मकान फ़ी इजलिस। वाहिद मतलब एक, मकान यानी जगह, और फ़ी का मतलब में, इजलिस का मतलब बैठना होता है। अब इसका दो तर्जुमा हो सकता है। वाहिद मकान फ़ी इजलिस मतलब एक जगह बैठना है, ठीक, या एक जगह में बैठे रहो, दोनों इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा। तो वाहिद मकान फ़ी इजलिस बोल सकते हैं। अब इसके लिए भी आपको छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा कि वाहिद को एक कहते हैं, मकान को जगह कहते हैं, फ़ी का मतलब में या है दोनों होता है, और इजलिस का मतलब बैठना होता है। दूसरा जुमला लेते हैं, जल्दी उठो बैठना नहीं है। जल्दी उठो, जल्दी उठो, आदमी कहता है ना जल्दी चलो वहाँ जाना ज़रूरी है, फिर भी आदमी बैठा रहता है, तो आदमी कहता जल्दी उठो बैठना नहीं है, जल्दी उठो। आदमी अरबी में क्या कहेगा, गुम बदरी, गुम बदरी इजलिस माफ़ी। गुम या गुम का मतलब होता है उठना, ठीक है, और बदरी का मतलब होता है जल्दी। अगर कहना होगा जल्दी तो कहेंगे बदरी, ठीक है। तो गुम बदरी यानी जल्दी उठो, इजलिस यानी बैठना, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है,
माफ़ी का मतलब नहीं है, तो कहना है जल्दी उठो, जल्दी उठो। बैठना नहीं है, कहेंगे गुम बदरी इजलिस माफ़ी। अगला जुमला लेते हैं, चलो गाड़ी में बैठो चलते हैं। चलो गाड़ी में बैठो चलते हैं, कहीं जाने का इरादा है, हम बात करते करते रहते हैं तो आदमी कहता है चलो गाड़ी में बैठो चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अल्फाज जुमले इस्तेमाल करते हैं हिंदी या उर्दू में। अरबी में कहेंगे यल्ला इजलिस सियारा यम सेना, सियारा यम सेना, यल्ला इजलिस। यल्ला का मतलब होता है चलो चलो। ठीक है, तुरंत चलना अगर होता है तो वहाँ पे यल्ला का इस्तेमाल किया जाता है। तो यल्ला का मतलब चलो, इजलिस का मतलब बैठो, इजलिस का मतलब बैठो, सियारा का मतलब गाड़ी। अब कहेंगे यल्ला इजलिस सियारा मतलब चलो गाड़ी में बैठो। अब यहाँ पे हमने दिया है नीचे यम सेना। यम सेना का मतलब होता है हम चलते हैं, यमसी का मतलब होता है चलना, और आखिरी में ना का जो प्रयोग किया गया है उसका मतलब होता है हम। तो कहेंगे हम चलते हैं, कहेंगे यम सेना, यम सेना यानी हम चलते हैं। तो पूरा जुमला बोलना होगा तो कहेंगे चलो गाड़ी में बैठो चलते हैं, कहेंगे यल्ला इजलिस सियारा यम सेना, यल्ला इजलिस सियारा यम सेना यानी चलो गाड़ी में बैठो हम चलते हैं। क्या मैं बैठूं, अगर कहना हो कि क्या मैं बैठूं, अरबी में कहेंगे ऐश अना इजलिस, ऐश अना इजलिस। ऐश का मतलब क्या, अना का मतलब मैं, इजलिस का मतलब बैठूं। अब यहाँ पे दोस्तों एक और अल्फाज बता देता हूँ आपको, लिखा नहीं हूँ। ठीक है, कहेंगे ऐश अना गाद। गाद का मतलब भी होता है बैठना और इजलिस का मतलब भी होता है बैठना। जहाँ जहाँ पे इजलिस का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे गाद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या मैं बैठूं कहना हो, कहेंगे ऐश अना इजलिस या ऐश अना गाद। अब ऐश के जगह पे कौन कौन से शब्द को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये मैं आगे आपको बतलाता हूँ। ऐश का मतलब क्या होता है, अना का मतलब मैं, इजलिस का मतलब बैठना। हाँ जल्दी बैठो, हाँ जल्दी बैठो, कहेंगे नाम सुरा इजलिस, नाम सुरा इजलिस। अब यहाँ पे भी मैं देखिए दोस्तों सीधा सीधा लिखा हूँ। नाम का मतलब होता है हाँ, सुरा, सुरा ज़्यादा लोग सुरा बोलते हैं लेकिन बहुत से लोग सरा सरा भी बोलते हैं। ठीक है, सरा सरा यानी जल्दी। ठीक है, तो सुरा यानी जल्दी, इजलिस का मतलब बैठो। नाम सुरा इजलिस या नाम सरा इजलिस, हाँ जल्दी बैठो, हाँ जल्दी बैठो। अब नाम के जगह पे आप चाहें तो आइवा भी बोल सकते हैं, आइवा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आइवा, कोई कहता है हाँ तो वहाँ पे अरबी में बोल सकते हैं आइवा। या नाम मतलब हाँ, सुरा मतलब जल्दी और इजलिस का मतलब बैठना होता है। अब देर ना करो, अब देर ना करो अगर कहना हो, कहेंगे अलान मा सवी ताखीर। अलान, अलान का मतलब है अब या अभी, माँ का मतलब ना या नहीं, सवी का मतलब करो, ताखीर का मतलब देरी। अब इसका मतलब दो हो सकता है, अब देर ना करो या अभी देर नहीं करो। दोनों सूरत में हम बोलेंगे अलान मा सवी ताखीर। अब यहाँ पे चाहे तो अलान के जगह पे अलहीन भी बोल सकते हैं, अलहीन मा सवी ताखीर यानी अब देर नहीं करो या अब देर ना करो। मेरी बात सुनो, अगर कहना हो कि मेरी बात सुनो, कहेंगे कल्लमनी एस्मा, कल्लमनी, कल्लमनी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कल्लम का मतलब होता है बात करना। ठीक है, कल्लम का मतलब बात करना। अब यहाँ पे कहेंगे कल्लमनी, कल्लमनी का मतलब होता है मेरी बात या हमारी बात। दोनों जगह इस शब्द को प्रयोग करते हैं, मेरी बात या हमारी बात। और सुनो को अरबी में इस्मा कहते हैं, इस्मा यानी सुनो। ठीक है, इस्मा यानी सुनो। तो मेरी बात सुनो या हमारी बात सुनो, कहेंगे कल्लमनी इस्मा, कल्लमनी इस्मा। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, अरबी में कहेंगे फ़ी अना जिद्दन मुश्किला। फ़ी मतलब में, फ़ी मतलब में, अना यानी मैं, जिद्दन यानी बहुत,
मुश्किला यानी मुश्किल, ठीक है। तो अगर कहेंगे फ़ी अना जिद्दन मुश्किला, इसका मतलब होता है मैं बहुत मुश्किल में हूँ। दोस्तों मैं फिर एक बार कहता हूँ कि जो हम जुमलों में शब्द का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को आप सीखा कीजिए, जुमले के चक्कर में ना पड़ें। जब आप शब्दों को सीखे रहेंगे तभी जुमले को समझ सकते हैं या जुमले को बोल सकते हैं। अगर शब्दों के बारे में जानकारी नहीं होगी आप कोई भी जुमला न समझ सकते हैं न कोई भी जुमला बोल सकते हैं। जैसे मैं बहुत मुश्किल में हूँ, कहेंगे फ़ी अना जिद्दन मुश्किला। अब जिद्दन के जगह पे बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कह सकते हैं फ़ी अना ज़्यादा मुश्किला, ऐसे भी कह सकते हैं। फ़ी अना मर्रा मुश्किला, ऐसे भी कह सकते हैं। फ़ी अना वाजिद मुश्किला, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी जिद्दन का मतलब भी होता है बहुत, वाजिद का मतलब भी होता है बहुत, मर्रा का मतलब भी होता है बहुत और ज़्यादा का मतलब भी होता है बहुत। तो इन चारों शब्दों में से किसी भी शब्द का आप प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे फ़ी अना जिद्दन मुश्किला यानी मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, अरबी में कहेंगे अना साउदनी, ऐसे भी कह सकते हैं या कह सकते हैं सौवी साउदनी। अब यहाँ पे मैं बता दूँ सौवी का मतलब होता है करना, ठीक है। साउद का मतलब होता है मदद और नी का मतलब होता है हमारी, ठीक है। हमारी मदद करो या मेरी मदद करो, बात सेम है। कहेंगे सौवी साउदनी, सौवी साउदनी। अब यहाँ पे चाहे तो अना का शब्द प्रयोग कर सकते हैं लेकिन अना नहीं प्रयोग करेंगे क्योंकि हमने साउदनी लिखा हुआ है और बतलाया है। अगर कहेंगे अना सौवी तो कहेंगे अन्ना सौवी साउद, साउद। लेकिन अना का मतलब मेरी नहीं होता है, मैं होता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, मेरी के लिए प्रयोग किया जाता है लेकिन मेरा उसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। मैं पीछे भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि अना का मतलब मेरा, मेरी, मैं, ठीक है, के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन अना का मतलब सिर्फ मेरा होता है, प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। किसी किसी शब्द को ऐसे होता है कि एक ही शब्द को कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरीके से अना का मतलब भी मेरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे साउदनी लिखा है, साउद का मतलब मदद और नी का मतलब मेरा हो गया। यानी किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर आप नी यानी ई का इस्तेमाल कर देते हैं मतलब वो हो गया मेरा, ठीक है। तो जहाँ पे भी मेरा के लिए इस्तेमाल करना होगा, मेरा बोलना होगा, अगर अकेले बोलना है तो वहाँ पे अना कह सकते हैं। जैसे कोई सामान रखा हुआ कहेंगे अना मतलब मेरा, ठीक है। लेकिन अगर उस सामान का नाम लेकर के बोलना है कि मेरा है सामान तो वहाँ पे आप अना का प्रयोग ना करके बोल सकते हैं मिला करके शब्द। कैसे, अब यहाँ पे लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं आपको बात पे बात आया तो बतला दे रहा हूँ। जैसे आप लिखा साउदनी मतलब मेरी मदद, मेरी मदद, हमारी मदद, ठीक उसी तरीके से कहना होगा मलाबिस। अब कहना है मेरा मलाबिस, कहेंगे मलाबिसी, मलाबिसी यानी मेरा मलाबिस, ठीक है। सैयारती मतलब मेरा गाड़ी, ठीक है। बेती मतलब मेरा घर। अखू बोलते हैं, अखू का मतलब होता है भाई, ठीक है। लेकिन अगर कहना है मेरा भाई तो अना अखू नहीं कह के बोलेंगे अखी, अखी मतलब मेरा भाई। तो इस तरीके से अना के लिए यानी मेरा के लिए एक ई का इस्तेमाल किया जाता है किसी शब्द के आखिरी में तो वो मेरा हो जाता है, ठीक है। वैसे आसानी के लिए मैं आपको बता दिया कि अना का प्रयोग भी कर सकते हैं। मेरी मदद करो सौवी साउदनी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चलते चलते एक चीज़ बता दूं कि शुरू में मैंने बताया था कि क्या के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, क्या ऐश का मतलब भी क्या होता है, हल का मतलब भी क्या होता है, ठीक है। माजा का मतलब भी क्या होता है, शुनू का मतलब भी क्या होता है। तो इन शब्दों को प्रयोग आप कर सकते हैं कहीं भी जहाँ पे क्या बोलना होगा। आगे वीडियो में इसको मैं लिख करके भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।